आपका पहला दिन ईद का कैसा गुजरा, हमारे साथ शेयर करें। पहला दिन मेरे घर पे दावत थी, तो बस बहुत सारा दिन तो किचन में गुजरा। अच्छा जाहिर बात है जब आप मेजबान हो तो ऐसे ही। ससुरालियों की सारों की दावत थी। सारे मेरे जो हस्बैंड के चाचे फुफियाँ सब लोग दे वर ऑल ओवर, सारे कजन्स वगैरह आए हुए थे। यानी लगता है काफी बड़े कुंबे को आपने होस्ट किया है। 5-6 घंटे तो आपने किचन में गुजारे होंगे। बस यही हुआ एग्जैक्टली। तो वो सुबह उठ के थोड़ी देर तैयार होके वो नमाज के बाद वो जो तस्वीरें, सबसे पहले तो ये होता है कि आज खा सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे जब मैं उठती हूँ तो मुझे ये एक बहुत खुशी की लहर दौड़ती है कि यार आज तो रोजा नहीं है, आज रोजा नहीं है। हाँ। आज तो फौरन उठते साथ ही कुछ खाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं जाती हूँ और देखती हूँ कि खाने में क्या है, और फिर जो है वो कुछ ना कुछ निबल करके और उसके बाद फिर तैयार होके एक दफा तस्वीरें खिंचा के फिर शूट करवाना तो लाजमी है ना जी। देखें शूट करवा के धूप में, उसके बाद पुराने कपड़े पहन के। ये जो आपने मेंशन किया ना धूप में, ये हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही। डिटेल प्रॉपर आपने फोटोग्राफी की बताई है कि सनलाइट हो जनाब उसके अंदर। उसके बाद आप किचन में चले जाएं और आप खाने बनाए, फिर आपको टेंशन नहीं होती कि आपका वो जो शूट हो चुका हुआ है। जबरदस्त। कबल आप बताएं कि खातिर मदारत आप करती हैं तो किसी और को भी ज़हमत देती हैं आप, किसी और को भी मेज़बानी का कि जनाब आपको भी शर्फ बख्शा है, आप भी मेरी खिदमत करें, पकाएं 8-10 खाने मेरे लिए। असल में आपको मैं चले आज एक सीक्रेट बताती हूँ जी। मैंने कहते हैं कि मर्द का जो किसी जो दिल का रास्ता है वो उसके पेट के थ्रू होता है। यहाँ पे ऑपोजिट है। हम यूरोप में थे और पूरे जो हमारा कोहोर्ट था जिसमें मैं जहाँ पे मैं एक मल्टीनेशनल में जॉब कर रही थी, वहाँ पे एक लड़का पाकिस्तानी था जिसको पाकिस्तानी खाने बनाने आते थे। मुझे आता नहीं था बनाना, वो बेचारा किसी और को आता भी नहीं था। तो बस वो खाना बनाना था। सारे जो पाकिस्तानी थे और इंडियन भी और बाकी नेशनैलिटीज भी उसके घर जमा होते थे, क्योंकि वहाँ पे बड़ा ऑथेंटिक पाकिस्तानी खाना मिलता था। तो मैंने उसी वक्त मैंने जो है देश में भी अपने देश का जो है ना मजा ढूंढ लिया आप लोगों ने। उसी वक्त मैंने देख लिया, मैंने सोचा कि दिस इज द पर्सन, ये इससे बना के रख ली। इससे शादी करूंगी तो सारी उम्र अच्छे खाने मिलेंगे। फिर आपने उसी से शादी की जो खाने, उसी से शादी की। वाह वाह वाह। फिर आपको 5-6 घंटे क्यों लगते हैं? जरा एक मिनट रुके, इन्वेस्टिगेट तो कर देते मैटर। ये जी साहब जरा आप भी तो देखें, इन्वेस्टिगेट करें ये कैसे हो सकता है। लड़का आपने मौके पे पकड़ लिया। देखिए हमारा काम है। अब वो बंदा इतना अच्छा कुक करता है, वो इतना अच्छा खाना बनाता है, आपको फिर 5-6 घंटे किचन में क्यों लगते हैं? शादी के बाद उसने मुझे सिखाया खाना बनाना। आप आगे झांसे में, आपको किसने कहा झांसे में? हो गया रिटायर। तो ये मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। अच्छा कमल, मुझे ये बताइए ईद पर कोई ऐसा वाकया आपके साथ पेश आया या रमजान में जो आपको अभी तक याद रहा हो? एक दफा ये हुआ कि हम लोग, मैं छोटी सी थी और ईद वाले दिन मैं बिस्तर के नीचे जाके, गद्दा होता था तो उस पे जाके सो गई। और उसके बाद जो है मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी नानो कमरे में बैठी हुई हैं और उनके इर्द गिर्द जो जितने भी गली मोहल्ले के सब चौकीदार और वो सब खड़े हुए हैं, और कोई पुलिस वाला भी खड़ा हुआ है और वो कह रहे हैं जी बच्ची पता नहीं गई किधर, बच्ची को ढूंढ के। और पुलिस वाला कह रहा है सारे दी छितरोल करांगा, बच्ची मिला और ढूंढो बच्ची को। और मैं बिस्तर से नीचे कह रही हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है? तो मुझे याद है कि उस वक्त मेरी नानो ने जूती उतार के वहां से जो फेंकी ना। अच्छा कमल, मुझे ये बताइए, माशाल्लाह आप जहाँ पे मौजूद हैं, जो काम आप करियर में कर रही हैं, बेहतरीन कर रही है। और जब हम खवातीन को इस तरह की फील्ड में, ऐसी फील्ड जो मर्दों की फील्ड हो स्पेशली, वहाँ पे काम करते देखते हैं, तरक्की करते देखते बहुत ही अच्छा लगता है। और पाकिस्तान का नाम भी रोशन सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं किया बल्कि आपने दूसरी सरहदों तक किया है। मुझे ये बताइए, माई इम्पैक्ट मीटर, ये जो आपकी कंपनी है जो कि डिजिटल चैरिटी प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में कुछ आगाह कीजिए। देखिए ये बेसिकली जैसे आपने देखा होगा कि टैक्सी पूरी इंडस्ट्री में उबर आ गया, टेक्नोलॉजी लेकर आया, देन इट बिकेम द बिगेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी, बिगेस्ट टैक्सी कंपनी इन द वर्ल्ड। हालांकि टैक्सी एक भी ओन नहीं करती, इट्स टेक्नोलॉजी कंपनी। ठीक, तो बिल्कुल वही वाली फिलॉसफी है कि एक जो चैरिटी सेक्टर है, सोशल फिलैंथ्रोपिक सेक्टर है, उसके अंदर जब टेक्नोलॉजी आएगी तो उसमें शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी, सिंप्लिसिटी, कन्वीनियंस, एक्विटेबिलिटी, एक मार्केट प्लेस बने। तो इट्स बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान की पहली डिजिटल चैरिटी ऐप है, टेक्नोलॉजी और सोशल फिलैंथ्रोपी को कंबाइन करती है। उसमें एनजीओज की मार्केट प्लेस भी, बल्कि अलमरा फाउंडेशन इज आल्सो इन दैट मार्केट प्लेस, वी गॉट अबाउट 100 एनजीओज। फिर उसके अंदर आप किसी को आपने राशन देना है, स्कूल एजुकेशन देनी है, वोकेशनल ट्रेनिंग थ्रू डिजिटल वाउचर्स। आपने किसी का शनाख्ती कार्ड नंबर डाला, उसको आपने जो है वो जितने का भी आपने राशन देना है, जैसे आप उबर ऑर्डर करते हैं, फूड पैंडा, उसमें आपने उसको आप जो देना चाहें 10,000, 5,000, 6,000 जितना भी
उसको एसएमएस जाता है, वो अपने घर के करीब वाली दुकान पे जाके एसएमएस दिखा के उसको उतने का राशन मिल जाता है। वाह, कह लें कि जबरदस्त। इजी पैसा या जैज कैश की तरह ही है, बट ऑफ राशन, नॉट ऑफ कैश। ठीक है, इसी तरह स्कूल की फीस डायरेक्टली स्कूल में चली जाती है, आपको अपनी ऐप में बच्चे का रिजल्ट और अटेंडेंस नजर आ जाती है। इसी तरह जिस तरह फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाते हैं, इस ऐप में बिल्कुल, इम्पैक्ट डोनर्स बहुत- आपस में बड़ी बन जाती है। बहुत अच्छा, बड़ा Transparency जबरदस्त is काम है, process। खिदमत काम अगर कर मैं रही आपको हैं। बहुत ही लेमन टर्म्स में बताऊं तो फेसबुक एंड उबर ऑफ चैरिटी। बिल्कुल ठीक है।